तो प्यारे बच्चों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें हमने बुक स्टार्ट की है मैथमेटिक्स मेथड्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमा होता है, कौन सा मिनिमा होता है, और प्लस मैंने कुछ 4 कंडीशन आप लोगों को बताई थी, है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। देखिए आ गई है, और इस पर क्लिक करके आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, पहली वाली। इसमें पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृष्णा प्रकाशन की हमारी बुक है, और मैं पेज नंबर M58 की बात कर रहा हूँ नए सिलेबस के हिसाब से। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब हमें नीचे वाले जो निम्नलिखित फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, उसमें हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए बीएससी का टोटल जो पोर्शन है वो इंग्लिश के अंदर है, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन लिखूंगा मैं इंग्लिश के अंदर ही, राइट। तो इससे क्या होता है ना, इंटर में हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़कर आते हैं तो दिक्कत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में किस तरीके से लिखना है, कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, वो मैं सब चीज़ आपको समझाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। दिया है कि u इज इक्वल टू, या हम इसे लेट भी कर सकते हैं, फंक्शन को लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस a की पावर 3 और कुछ आपको 1/x करके दे रखा है, और ये 1/y करके आप लोगों को दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारा गोरखपुर 2016, कानपुर 2017, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसे देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले कल मैंने जो आप लोगों को बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था कि u इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया होगा जो कि f x, y के रूप में होगा, राइट। फिर इसका हम डेल u अपॉन डेल x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेल u अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद में जो भी इक्वेशंस आएगी उन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पॉइंट निकल कर आ जाएंगे। ये मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद में आप लोगों को r इज इक्वल टू निकालना है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वो भी पॉइंट जो हमें दे रखे होंगे, जो भी हमारे पॉइंट निकल कर आएंगे x, y पर या b पर, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद निकालते हैं s डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल y, और ये पॉइंट भी हमारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं t डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा यही रहने वाला है जो है। तो यहाँ से इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पर एक रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, जो है RT माइनस एस स्क्वायर, ठीक। इसमें फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी, अगर RT माइनस एस स्क्वायर आपका बड़ा आता है वो आपका मैक्सिमम होगा यदि r की वैल्यू आपकी किस में आ जाए, निगेटिव में हो, ठीक है। नंबर सेकंड पार्ट है, यही चीज़ बड़ी हो, मिनिमम होगा कब, जब r की वैल्यू पॉजिटिव में हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, RT माइनस एस स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, ये समझ लीजिए। नंबर 4, इसमें RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो ये आपका डाउटफुल कहलाएगा, ठीक है। डाउटफुल मतलब या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो ये कल हमने पढ़ा था विस्तार में, उसकी मैंने रीज़न सब चीज़ आप लोगों को बताई थी, और यहाँ पर मैंने अभी जो बताया है ये डायरेक्टली आपको बताया है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। पहले x के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल कर रहे हैं, यानी कि डेल u अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। अच्छा, डेल का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन तो है लेकिन पार्शियल है, समझ गए। पार्शियल का मतलब होता है जो जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है सिर्फ उसी का करेगा, बाकी सबको कांस्टेंट मानकर ये 0 कर देता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर x का तो 1 हो जाएगा, तो केवल y बचेगा, और यहाँ पर a की पावर 3 सेम ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो x का करेगा, इसका 0 कर देगा, तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, इंटर क्लास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो आप इसे बहुत आराम से कर पाएंगे, या फिर आप सेमेस्टर फर्स्ट कर चुके हैं आप अच्छे से, तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का हमारा पूरा चैप्टर था। अगर आप मुझे बताएंगे तो बीएससी पार्ट 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल तो अभी ये करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बार में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस a की पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस 1/y की पावर 2, ठीक है। उसके बाद में हम ये दोनों वैल्यू निकालनी है, अभी इन्हें भी हम निकाल लेते हैं साथ में। तो यहीं पर ही मैं निकाल लेता हूँ क्या, कि L2u अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसका आपने अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद में क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस ए की पावर 3 बाहर, और ये हो जाएगा 2/x की पावर 3, ठीक। तो कुल मिला के आ गया ए की पावर 3 2/x की पावर 3। उसके बाद निकाल लीजिए डेल u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब कि अब आपको इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 भैया, a की पावर 3, और ये हो जाएगा 2/y की पावर 3। तो फाइनल आ गया a की पावर 3 2/y की पावर 3, ठीक है। उसके बाद एक और रह गया है हमारा ये वाला, इसे और निकाल लेते हैं। कैसे कि डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो जो x वाला है उसी के y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, या जो y वाला है उसका x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। बात एक ही है, एक ही आंसर निकल कर आएगा आप लोगों का। x का जो डिफरेंशिएशन है उसका मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही ये लाइन लिखेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अब इसे एक काम करिए, समीकरण 1 इसे मान लीजिए, समीकरण 2 इसे मान लीजिए, समीकरण 3 इसे मान लीजिए, ठीक है। इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसे, तो इसकी वैल्यू जो है वो है y माइनस ए की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और अब इसकी वैल्यू रखते हैं x माइनस ए की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर। तो हमारे पास में ये दो वैल्यू निकल कर आ गई हैं, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन, फिर से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कैसे, आप एक काम करिए, y की जो वैल्यू है उठा करके यहाँ रख दीजिए आप, यानी कि y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आराम से निकल आएगी हमारी। y इज इक्वल टू ए की पावर 3 एक्स स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन 4 कह दीजिए, इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू ए की पावर 3 अपॉन वाई की जगह पे लगा देंगे हम ए की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए की पावर 3 अपॉन ए की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 4, क्योंकि घातों की घातों में गुणा हो जाती है भैया, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए की पावर 3 अपॉन ए की पावर 6 और मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, तो यहाँ से काटेंगे तो ये बचेगा 3 पावर, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन ए की पावर 3, इसे इधर ले आइए, तो जब इसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा, है ना। एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो ये गुणनखंड बन गए। तो लिखेंगे इफ x इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू तो 0 आ गई हमारी, क्योंकि ये गुणनखंड बन गए, दो ब्रैकेटें बन गई, तो पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, एंड ऑल्सो इफ क्या 1 माइनस इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो कुल मिला के मुझे लगता है x बराबर a आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब x की जो वैल्यू आई है, अब जो x इक्वल टू 0 है उसको हम पुटिंग करने वाले हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तभी तो y की वैल्यू आएगी भाई, है नहीं। तो इसमें रखने वाले हैं हम, ठीक है। तो रख दो भैया इसके अंदर, तो y बराबर ए की पावर 3 और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कुल इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जब 0 नीचे होता है तो इन्फिनिटी आती है, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, इन्फिनिटी पर कोई भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम नहीं चेक करी जाती है, तो इसे हम क्या कर देंगे, लीव इट, इसे छोड़ देंगे हम, छोड़ने पर। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बची हमारे पास x बराबर a, तो x इक्वल टू a पुटिंग, अब हम पुटिंग कर रहे हैं x बराबर a इस वाली इक्वेशन के अंदर, y बराबर a की पावर 3 अपॉन यहाँ पर भी रखोगे a स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, तो y इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो पॉइंट बने, अब जरा ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या बने, देखो पॉइंट बने हमारे पास, पहला पॉइंट तो बना 0, इन्फिनिटी, जो कि हमने लीव कर दिया है, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। और दूसरा जो पॉइंट बनेगा हमारे पास में वो बनेगा a, तो हमें इस वाले पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो आइए आगे को देखते हैं। तो अब लिखेंगे सो पॉइंट इज a,
देन नंबर फर्स्ट आर इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने शुरू में वैल्यू निकाली थी, आपको पता ही है। ठीक है, ए कोमा ए पर हम लोग चेक कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूं एक बार। देखिए हमने शुरुआत में ये देखिए, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में, ये आर की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है, और ये वाली एस की वैल्यू है। इसके अंदर हम पॉइंट रखने वाले हैं, यानी कि जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई है इनके अंदर हम लोग पॉइंट रखेंगे, एक्स और वाई की जगह पे ए रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर वैल्यू के अंदर रखने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर अपॉन में आपको पता होगा मैंने ये रख दिया पॉइंट, और यहाँ से एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही हमारे पास में एस है, एस की वैल्यू क्या थी, डेल एक्स इंटू डेल वाई, और यहाँ भी हम पॉइंट वही रख रहे हैं जो एक्स कोमा वाई निकल कर आया है। तो जो इसकी वैल्यू थी ऊपर आप देख लेना 1 थी, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। और उसके बाद आता है टी डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये भी हमारे पास में ए कोमा ए पर ही निकलेगा। तो इसकी जो वैल्यू थी भैया ये थी ए की पावर 3 2 वाई की पावर 3, वाई की यहाँ पर है ये तो ए की पावर 3, इससे कट जाएगा तो यहाँ पर भी आपकी 2 वैल्यू निकल आएगी। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर की जगह पर 2, टी की जगह पर 2, एस की जगह पर 1 इज इक्वल टू 3, जो कि बड़ा है 0 से। एंड आर भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। आप देखेंगे तो आर हमारा कैसा है, पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव वैल्यू। सो गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट द पॉइंट ए कोमा ए। बस इतना फाइंड आउट करना है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ज़्यादा भारी नहीं है, सब आपको वही वैल्यूज़ निकालनी है जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हाथों हाथ आप लोग उतारते हुए चलना, और हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसमें थोड़े लेंथी हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, 5-5 सवाल करके हम लोग करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम लोग। क्या लिखा है कि गिवन u इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम वैसे ही जैसे कि इसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि आप बड़ी क्लास में हैं तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाने वाला, वो आपको आती ही होगी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई की पावर 3, है ना। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे अब की बार में वाई के रेस्पेक्ट में। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 3 वाई माइनस 2x की पावर 4 वाई माइनस 3x की पावर 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी 0 के बराबर रखने के बाद। तो लिखेंगे फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पर जैसे ही लाइन लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू दोनों 0 रख जाएंगे। इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट कह दिया था, इसे सेकंड कह दीजिए, इसे थर्ड कह दीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन 2 and 3। तो 2 and 3 में रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। और यहीं रख देता हूँ 2x की पावर 3 वाई माइनस 2x की पावर 4 वाई माइनस 3x की पावर 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने वैल्यू को रख दिया है, क्लियर। अभी ना हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करना है हम लोगों को। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को लेते हैं पहले। इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में बचेगा 3 माइनस के 4x माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 0। और जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड बन गए ना आपके, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। दो वैल्यू तो हमारी यहाँ से निकल आई और तीसरी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। देखिए, तो ये समीकरण हमारी बन जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। समीकरण नंबर इसे मैं कह देता हूँ 4। अब ऐसे ही इसमें से कुछ कॉमन लीजिए इस वाली में से। तो यहाँ से x की पावर 3y कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ से भी x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया, और एक ये वाली जो ब्रैकेट है हमारी वो इस तरीके से आ जाएगी। समीकरण नंबर 5।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से x और y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं 4 इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे हम हाई स्कूल के अंदर करते थे, विलोपन विधि याद होगा आप लोगों को। इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y और यहाँ पर करेंगे 4, माइनस 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 घटा देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3y और यहाँ आ जाएगा माइनस के 1। तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/3। ठीक, ऐसे ही अब y इज इक्वल टू 1/3 पुटिंग किसी में भी रख दो, चाहे 4 में चाहे 5 में, तो मैं 5 में रख रहा हूँ जैसे। तो 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 2, इससे एक कट जाएगा तो 2x 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 1 बचा, 1 को इधर ले गया मैं तो यहाँ बचेगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास में पॉइंट आ गए, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 0,0, देखो भाई 0 और एक ऊपर 0 वैल्यू आई थी। दूसरा पॉइंट भी हमारा क्या आ गया, हमारा 1/2 और 1/3। तो हमारे पास में ये कुछ पॉइंट निकल कर आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों पॉइंटों पे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए। तो दोस्तों मुझे इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है डबल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ del 2u अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6x y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 6x y की पावर 3, राइट। क्योंकि यहाँ पे x को ही वेरिएबल मानेगा, बाकी किसी का भी नहीं करेगा। तो y का देखिए यहाँ पर नहीं करा है इसने, y ऐसे का ऐसे ही है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 6x y स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 2x माइनस y बचेगा। ठीक है ना, तो यह तो आ गई हमारी r की वैल्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं यहीं पे ही कर लेता हूँ del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3, x ऐसे रहेगा, y का नीचे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से भी कुछ कॉमन लेंगे, 2x की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस x माइनस यहाँ से बचेगा 3y। अब हमारे पास में क्या है कि या तो इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, चाहे इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो। तो हमारे पास में क्या बचेगा, del 2u अपॉन del x डॉट del y, ये वाला फंक्शन। तो मैं यहाँ पर x वाले का y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली पावर नीचे को उतर के आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर y माइनस 8x की पावर 3 y माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और 6 माइनस 8x माइनस 9y, यहाँ से मैंने ये कॉमन भी ले लिया है। ठीक है, तो ये वाली तो वैल्यू होती है t की और ये वाली वैल्यू होती है s की। तो हमारे पास में कुछ ये वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं। अब इसके अंदर हम लोग पॉइंट्स रखेंगे, जो भी हमारे पॉइंट हैं। मैं नीचे की तरफ को लेकर चलता हूँ, तो यहाँ से अब हमारे पास में ये जो वैल्यू थी, अब मैं इसके अंदर पॉइंट रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसे काट देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पॉइंट 0,0 रखेंगे, मतलब x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो आप लोग एक बात नोट करिए, देखिए जब इसमें x और y की जगह पे 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0, ये वाली पूरी वैल्यू 0 और ये वाली पूरी वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यू ही 0 हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो हम लोग क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्तों, r की वैल्यू जो थी, जो हमने पॉइंट रखा 0,0, तो उसकी वैल्यू 0 आई। s की वैल्यू थी del 2u अपॉन del x डॉट del y, और इसमें भी हमने 0,0 रखा तो वैल्यू आई 0। और t की वैल्यू थी del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर, 0 पर 0 ही आई। ठीक है, तो तीन चीज़ें तो यही हो गई। तो नाउ अगर हम रिलेशन निकालेंगे, क्या था, RT माइनस एस स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 0.0 माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा 0। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, क्या करी, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस केस इज डाउटफुल। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया है। अब हमारा पॉइंट क्या था, एक ये वाला था। इस वाले पॉइंट पर हम सारी की सारी वैल्यू को चेक करने वाले हैं। तो हमारी ये वैल्यूज थी। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, बार बार मुझे पन्ना इधर से उधर करना पड़ता। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। तो यहाँ से r की वैल्यू जो है हमारे पास में del, और हम लोग 1/2 और 1/3 पॉइंट रख रहे हैं इसके अंदर। तो रखने के बाद रखते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आता है। 6 1/2 1/9 मैंने डायरेक्ट लग दिया है, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और 1 - 2 डॉट 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व करेंगे।
2 तिया 6, 3 तिया 9, 1/3 तो यही आ गया है हमारा। 1 -1 इससे कट जाएगा, तो दोस्तों मेरे ख्याल से -1 तो यहाँ पर -1/9 आपको आ जाएगा। तो r इक्वल टू आ गया -1/9। ठीक है, ऐसे ही हमें s निकालना है। s की वैल्यू हमारे पास में कौन सी वाली है देख लेते हैं एक बार। ये वाली है, नीचे वाली। तो s निकाल लीजिए साहब। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 1/3, 6 -8.1/2 -9.1/2। पॉइंट नहीं है, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। 3 तिया 2 चौक, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये तो हो जाएगा 12, ये 6, या गया 4, या गया 3, और ये हो गया 12 -1, तो कुल मिला के -12। ठीक है, तो ये हमारी s की वैल्यू आ गई। एंड अब हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो t की वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ मैं, आप समझ ही गए होंगे। तो 3 तिया 9 ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 1/4 -1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो -1/8 आ गया। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, और इसे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू क्या निकालने वाले हैं, आपको पता ही होगा। रिलेशन निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रिलेशन क्या है हमारे पास में, RT - S²। तो RT - S² निकालो भाई। R की जगह पे लगाओ -1/9, T की जगह पे लगाओ -1/8, माइनस S की जगह लगाओ -1/12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 72 -1/144, यानी कि 144 -72 बटे 72 इंटू 144, कुछ ऐसा कर लेते हैं। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो जाहिर है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, है ना, क्योंकि 144 में से 72 जाएगा, पॉजिटिव ही बचेगा हमारे पास में। घटा आप लेना जो भी आए यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखने से ही लग रहा है। और यहाँ पर R देखेंगे आप, तो R है हमारा नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू, तो जाहिर है मैक्सिमम हो गई वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हैंस U इज मैक्सिमम एट द पॉइंट 1/2 एंड 1/3। बस इस तरीके से आपको आंसर करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने इधर उधर लिखा है, देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इस तरीके से जा रहा था ये। ठीक है, तो आप लोग बहुत आराम से इसको करिएगा, और एक बात समझ में ना आए दोबारा देखिए, दोबारा समझ में ना आए तिबारा देखिए। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कराए हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट u इज इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस 3ax y। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ये तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से भी कर सकते हैं इसको। डेल यू अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद में डेल यू अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो इसका 0 हो जाएगा। तो मैं 0 लिख ही नहीं रहा, डायरेक्ट सिर्फ y वाले का कर दूंगा, 3y² माइनस 3ax। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे यहाँ से r, डेल 2u अपॉन डेल x² इज इक्वल टू 6x आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे s, डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल y इज इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएगा, क्योंकि आप इसी का y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और y का हो जाएगा 1, तो 3 ये बचेगा। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट कर दिया है। और एक बचा t, तो t का भी वैल्यू निकाल लीजिए, डेल 2u अपॉन डेल y², y वाले का डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई। उसके बाद लिखेंगे फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब आप ये लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे। 3x² माइनस के 3ay इज इक्वल टू 0, और दूसरा है यहीं लिख लेते हैं 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन जरूर आ जाएगा, 3 कॉमन लेके मैंने काट दिया, तो x² माइनस के ay इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण नंबर इसे कह दीजिए 2। यहाँ से भी 3 को लेकर हटा दीजिए, y² माइनस के ax इज इक्वल टू 0। अगर मैं y² की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से आ जाएगी ax, और अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो आ जाएगी y² अपॉन a। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा के मैं समीकरण 2 में रखने वाला हूँ। सॉल्व आप अपनी तरफ से कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप से ही सॉल्व करना है, आप ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो रखिए ज़रा इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा y² अपॉन a का स्क्वायर माइनस के ay इज इक्वल टू
0, तो यहाँ पे हो जाएगी पावर 4 और ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के ए वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन ज़रूर आ जाएगा, वाई कॉमन ले लीजिए आप, तो वाई की पावर 3 ए की स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो वाई का मान आ गया 0, और जब इसे आप लेके जाएंगे तो ये बचेगा, इसे ले जाइए तो a, तो y की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 यानी कि y इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख दो, इस वाली में, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो मैं इसको इधर रख देता हूँ, ठीक। तो लिखेंगे देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड के अंदर आप 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 आ जाएगा, है ना। एंड y इक्वल टू ए इन इक्वेशन किस में रख रहे हैं बताइए, 3 में तो रख रहे हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए x इज इक्वल टू, इसकी जगह ए स्क्वायर अपॉन ए से ए कट जाएगा, तो x बराबर भी a आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो पॉइंट्स हमारे क्या बने, तो पॉइंट्स हमारे बने 0,0 और एक पॉइंट बना हमारा a, ठीक है। इन वाले पॉइंट्स पर हमें चेकआउट करना है कि फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो आइए देख लेते हैं, एट 0,0 पर देख लेते हैं पहले क्या बनेगा। तो r इज इक्वल टू जो हमने निकाला था वो था 6x, और जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही हमने s इक्वल टू जो निकाला था वो -3a था, यहाँ पर -3a ही आएगा, और t इज इक्वल टू जो हमने निकाला था वो 6y था, और 6 इंटू 0 रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में रिलेशन क्या होता है ज़रा देख लीजिए। रिलेशन होता है, तो दोस्तों ये होता है हमारा रिलेशन में लगा के देखते हैं। तो r की जगह पे 0, t की जगह पे 0, इसकी जगह -3a स्क्वायर, तो कुल मिला के -9a स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। तो लिखेंगे दैट इज, ये तो हो गया निगेटिव वैल्यू, and so there is neither maximum, ऐसी कंडीशन में ना तो मैक्सिमम होता है नॉर मिनिमम ऑफ द फंक्शन u एट द पॉइंट 0,0। बात समझ में आ गई। मतलब निगेटिव वैल्यू आई है, और निगेटिव वैल्यू में क्या होता है, ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। कौन सा फंक्शन u, और यहाँ पर पॉइंट कौन से ले रखे थे हमने 0,0 पर, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपके। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये चीज़ निकल कर आ चुकी है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लिखने वाले हैं नाउ एट द पॉइंट a, तो हमारे पास में r इज इक्वल टू क्या था, r था हमारे पास में 6x, और यहाँ पर x की जगह पर हम रख रहे हैं a, तो आ गया 6a। t बराबर क्या था हमारे पास, तो t बराबर था ये 6y, तो यहाँ पर y की जगह पर 0 रख रहे हैं, तो आ गया 0। s और रह गया है डेल एक्स डॉट डेल वाई, ये था हमारे पास में -3a। अब यहाँ पर x और y तो है नहीं, तो माइनस का 3a ही आ जाएगा। अब रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन क्या है, RT माइनस एस स्क्वायर। अब RT क्या है हमारे पास में, देखो r की जगह पे है 6a, सॉरी दोस्तों यहाँ पर a है, मैंने 0 लिख दिया था, और यहाँ पर भी a आ जाएगा, फिर यहाँ भी a आ जाएगा, तो ये तो कुल मिला के 6a ही आएगा ये, तो ये -3, हाँ अब ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू, और t की वैल्यू भी आ गई 6a माइनस 3a का स्क्वायर, तो ये तो होगा 36a स्क्वायर माइनस 3 3 9a स्क्वायर, तो कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आ गई जो कि है 27a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है डिपेंड करेगा a की वैल्यू पर। तो दोस्तों हमारे पास में ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि a का मान आप निगेटिव में रखो या पॉजिटिव में रखो, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और पता लगा लेते हैं, ऑल्सो आर क्या है हमारा, आर देखिए आर भी हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पर डिसाइड करेगा ए कि अगर ए निगेटिव हुआ या ए पॉजिटिव हुआ। ये तो है निगेटिव कंडीशन, ये है पॉजिटिव कंडीशन। पॉजिटिव होगा ए तो पॉजिटिव में आर की वैल्यू आएगी, और निगेटिव होगा ए तो यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहाँ पर लिखना क्या है, 10 आप ऐसे करके लिखिए कि एट द पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन u according as a less than equal to 0 और a greater than equal to 0, ठीक है। यही वाली बात मैंने समझाई है आपको। hence there is a maximum at the point a, if a less than equal to 0
एंड मिनिमम इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ पर लिख दी है क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब ए का मान यहाँ पर निगेटिव में रखोगे आप तो ये निगेटिव में आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, और ए का मान यहाँ पॉजिटिव में रखोगे आप तो यहाँ पर प्लस में आएगी वैल्यू, तो प्लस की वजह से मिनिमम यहाँ पर शो करेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख कर आपको बताई हैं, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी थी थोड़ी बहुत, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए और आई होप सो आप लोगों ने साथ साथ ही उतारा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। सारे ही क्वेश्चन एक ही मेथड के ऊपर हैं, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स में निकाल लूँगा 2x प्लस 6, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लूँगा 2y, ठीक है। और यहाँ से हम लोग r भी निकाल लेंगे, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। s भी निकाल लेंगे, डेल 2u अपॉन डेल x डॉट डेल y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड t भी निकाल लेते हैं, डेल u अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे और आराम से आप लोग ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों को डू योर सेल्फ, आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। हल्का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं बनाकर डाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हल्का क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर भी मैं DYS लिखूंगा, ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपको अपने घर से करना है, बिल्कुल सेम मेथड के ऊपर ही होगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म डू योर सेल्फ होती है, यानी कि स्वयं से कीजिए। तो यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सारा। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में क्या कि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई, ठीक है। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ऑल्सो r की वैल्यू निकाल लीजिए। r की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और s निकाल लीजिए, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डॉट डेल y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी का जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y तो इसके अंदर है नहीं, या फिर इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x तो इसमें है नहीं, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन इसीलिए तो अच्छा है क्योंकि उसमें आप लोगों को जिसके रेस्पेक्ट में करना बस उसी को हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वेरिएबल मानना पड़ता है। पिछले साल आप लोगों का ये था, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ाई करी है तो फिर अब आपके लिए मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। यहाँ पर फॉर द कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा, इसको और इसको हम 0 के बराबर रखने वाले हैं। 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भैया इसे ले जाओ इधर, 2 से 2 खत्म, ये हो गया एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू आ गया 1। और जब इसे रखोगे 2y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसे भी इधर ले आओ। 2y माइनस बराबर 2 अपॉन वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू ऑल्सो 1। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट इज आए 1,1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। तो r देखिए सीधा सीधा यहाँ लिख रहा हुआ, r इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रहेगा और x की जगह 1 लगा देंगे तो प्लस 4 ही बचेगा, यानी कुल मिला के 6 आ जाएगा। ऐसे ही s के अंदर भी रखोगे आप तो ऑलरेडी 0 है। t के अंदर रखोगे यहाँ पर y की जगह पर कितना रखना, 1, तो 2 प्लस 4 अपॉन 1 यानी कि 4 यानी कि 6। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे जो कि हो जाएगा 6 गुणा 6 माइनस 0 स्क्वायर यानी कि 36, और जो कि है 0 से बड़ा। तो बस हो गया आपका आंसर। थोड़ा सी आपको लाइन लिखनी है यहाँ पर कि ऑल्सो R बड़ा है 0 से, आप देखेंगे R का मान पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर देयरफॉर U हैज़ अ मिनिमम at the point 1,1। बस इतना सा था। तो इस तरीके से आप लोगों को पिछला वाला क्वेश्चन भी कर लेना है बहुत आराम से, ठीक है साथियों। इसमें हमने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 22 क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर के अंदर। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना यार,
सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार लेकर आता रहूँगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को जो बीएससी कर रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि या उनके पास टीचर नहीं है और यूट्यूब पर ये फर्स्ट टाइम है कि कृष्ण प्रकाशन का सॉल्यूशन कोई फुल दे रहा है यहाँ पर। तो आप लोग ज्वाइन करो मुझे और सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पर ये QR कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस पर आप लोग थोड़ा सा डोनेशन कर सकते हैं और मेरी हेल्प हो जाएगी। जो भी आप करना चाहें, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इन सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ये इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को इसके अंदर सिखाया हुआ था, ठीक है।